बाजपुर में लगातार गोली चलाने की वारदात सामने आ रही हैं। नैनीताल रोड पर बैंक के शाखा प्रबंधक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेसिक ट्रीटमेंट के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। नैनीताल बैंक बरहनी में बैंक मैनेजर हैं, ये विवेक यादव हैं और ये अकेले यहाँ बाजपुर में पहाड़ी कॉलोनी में किराए पर रहते हैं। तो ये कल शाम को अपना बैंक से काम ख़त्म करके जब ये लौट रहे थे तो नमूना के पास पीछे से इन्हें किसी अज्ञात हमलावर ने गोली मारी है, जो कि इनकी कमर के आसपास लगी है। इनको तत्काल हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और उसके बाद इन्हें हल्द्वानी रेफ़र किया गया है। इनके माता पिता को सूचना दी गई, इनके परिजन आ चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और इन्होंने भी अभी इनकी तबीयत ठीक है, परंतु अभी कुछ विशेष बात इन्होंने बताई नहीं है। हम लोग सभी सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर का अवलोकन इसमें कर रहे हैं। जैसे प्राप्त होगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी हमारी 2 टीमें बनी हैं। अभी एक टीम सीसीटीवी कैमरे पे काम कर रही है कि इनकी गाड़ी के आसपास कोई और गाड़ी थी तो उसको ट्रेस करने के लिए, और दूसरा एक इसमें हमारी आसपास में लोकल पूछताछ के लिए भी एक टीम बनी हुई है। काशीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, लेकिन कई जगहों पर अतिक्रमण को नजरअंदाज किया गया तो कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर महज खानापूर्ति की गई। वहीं एसडीएम का कहना है कि सभी अतिक्रमण उनके संज्ञान में हैं, जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमने एक संयुक्त टीम बना रखी थी नगर निगम की और राजस्व की। इन्होंने सबसे पहले हमने यहाँ पे जो अतिक्रमण है उसको चिन्हित कराया। चिन्हित कराने के बाद हमने नोटिस भी जारी किए थे। एक सामूहिक नोटिस जारी हुआ था। उसके बाद डे भी फिक्स किए गए थे। व्यापार मंडल के साथ बैठक की गई थी, उनको भी विश्वास में लिया गया था और जो व्यापार मंडल है वो भी सहयोग कर रहा है हमें अतिक्रमण हटाने में। तो आज जो महाराणा प्रताप चौक से जो किला बाजार रोड है और रतन सिनेमा रोड है, इसमें अभी हमारा अभियान गतिमान है और चल रहा है। जो हमने चिन्हित कर रखे थे वो हटाए जा रहे हैं और जो पक्के निर्माण है उनको ध्वस्त भी किया जा रहा है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा और इसी तरह पूरे जो शहर काशीपुर है सारे अतिक्रमण को मुक्त किया जाएगा। सही। बाजपुर पुलिस ने एक व्यक्ति की तहरीर पर उसके पुत्र के साथ अनैतिक काम करने के आरोप में एक बाबा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी बाबा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है, जबकि पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल परीक्षण करवाकर उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। तहरीर प्राप्त हुई थी बरहनी क्षेत्र से। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि उनका एक 11 वर्षीय नाबालिग बेटा एक बाबा के पास रह रहा था और बाद में ये पता चला है कि उन्होंने उनके साथ कुछ अप्राकृतिक दुष्कर्म जैसी काम किया है। तो इसमें हमारी पुलिस ने तुरंत सतर्क होकर कार्य किया और इसमें तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज किया। बच्चे से भी पूछताछ की गई और बच्चे ने सारी बात बताई है। उसके बाद इन बाबा को हमने अरेस्ट कर लिया है। कीर्तिनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पुष्पा गैंग के 7 सदस्यों को चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग टिहरी मलेथा नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक लगे क्रैश बैरियर पर हाथ साफ करते थे। तभी पुलिस ने इन्हें चौकी डागर में धर दबोचा। इनके पास से पुलिस को 8 लाख की लागत के 48 क्रैश बैरियर मिले हैं। साथ में 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। पकड़े गए आरोपियों में से एक पश्चिम बंगाल और बाकी के 6 यूपी के रहने वाले हैं। तो गश्त पार्टी को सूचना प्राप्त हुई, कुछ बाहर के लोग हैं वो संदिग्ध लोग घूम रहे हैं और जो सड़क किनारे क्रैश बैरियर होते हैं, लोहे के जो गहरे गटर होते हैं और क्रैश बैरियर होते हैं, उसको जो है चोरी करने की फिराक में। तो इस सूचना पर थाने में सूचना आई थी, तो हमारे थाने से टीम गई और चौकी दुर्घटना से टीम गई। मौके पे जाके जब हमने देखा तो वहाँ पे 7 लोग थे। उन्होंने जो सड़क किनारे जो क्रैश बैरियर होते हैं उनको निकाल रखा था और उनको निकाल के उसको चोरी करके ले जाने के उसमें तैयारी में थे। 13 से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में उत्तराखंड के भी कई नेता भाग लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस चिंतन शिविर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, CWC के तमाम मेंबर शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि चिंतन शिविर में इस बात पर गहन मंथन होने जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे दोबारा उबारा जा सकता है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक चिंतन शिविर है, वो उदयपुर में होने जा रहा है। तो इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस के तमाम वो लीडर, जो CLP लीडर हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व CLP लीडर्स हैं, ये तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के जो हमारे ये इन CWC के मेंबर हैं,
ये तमाम लोगों को लगभग 400 लोगों का एक चिंतन शिविर है जो उदयपुर में है। वो सभी लोग पहुंच गए होंगे मेरे ख्याल से, और बहुत गहन मंत्रणा के बाद उसमें कुछ रिजल्ट निकालने का काम करेंगे कि कांग्रेस को आगे किस रूप से उभारा जा सकता है, किस रूप से मजबूत किया जा सकता है, इस पर चिंतन किया जाएगा। मुंबई के बाल रोग विशेषज्ञ और बाल आरोग्य के क्षेत्र में काम कर रहे डॉक्टर हेमंत जोशी प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों की ग्रोथ को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। डॉक्टर जोशी गंगोत्री धाम की यात्रा करने के बाद देहरादून पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बच्चों की देखभाल और उन्हें स्वस्थ रखने के संबंध में कई सुझाव भी दिए। 6 महीना माँ का दूध मिलना ही चाहिए। जैसा बच्चा पेट में से आता है वो रोता है, कहता है दूध दो, तो उसको माँ के सीने पे रख दो, वो माँ का दूध पी लेगा। और उसके माँ के पास ही रखो। जिस दिन दूध कम पड़ेगा उसको गोदी में बैठा के हमारा दाल चावल मसल के होठों में लगाओ, वो जीभ से खा लेगा। ऐसा हर बार माँ का दूध देने से पहले करो। उसमें माँ का दूध डालेंगे तो बच्चा अनाज और दवा ज़्यादा अच्छा खाता है। ऐसा संसार का अभ्यास है। हर बार दूध कम पड़ता है, इसलिए हर बार पहले ऊपर का खिलाइए। उसमें दाल चाहिए, चावल चाहिए, फिर टमाटर का रस या कुछ साग भाजी चाहिए और थोड़ा तेल घी चाहिए। जो बच्चे दुबले हैं ना, उनको तेल और घी कम पड़ता है, अनाज ही कम पड़ता है। और 1 चम्मच में बच्चे का अनाज लो, उसको टेढ़ा करो, नीचे गिरा तो उसमें पानी ज़्यादा है, उससे बच्चा भूखा रहेगा। और दूध में 100 दूध में 90 पानी होता है। तो दूध पानी की जगह दो, गाय भैंस का दूध अनाज की जगह ना दो। पहला खाना पीना दो, जब दूध पानी पिलाना है तो पानी दो। जैसे हमें पता चला कि डॉक्टर हेमंत जोशी मुंबई से यहाँ आए हैं, वो गंगोत्री की यात्रा पे आए थे, तो वो कुछ समय के लिए देहरादून में आए थे। तो हमें पता चला तो कि वो एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं और जाने माने डॉक्टर हैं, जो महिलाओं की प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा होने के बाद 3 महीने का अवकाश मिलता था, मातृत्व अवकाश, उसमें उसको 6 महीने का करवाने में उनका बड़ा रोल है। उन्हीं की वजह से ये जो मातृत्व अवकाश है वो 6 महीने का हुआ है। तो हमने उनको उत्तरांचल प्रेस क्लब में बुलाया था ताकि उनका जो ज्ञान है बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पे वो सभी लोगों को पता चल सके और वो उसके लाभ उठा सकें। तो उन्होंने हमें बच्चा किस तरह से उसकी परवरिश हो, किस तरह से उसका खान पान हो, किस तरह से उसको आगे उसकी वृद्धि हो, उसका हाइट बढ़े और किस तरह से उसका हम ठीक से तरह से पालन पोषण कर सके, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। प्रीमियम वाहनों को पावर देने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने XP 100 फ्यूल लॉन्च किया है। राजधानी देहरादून में लॉन्च किए गए इस फ्यूल की कीमत करीब 160 रुपए प्रति लीटर होगी। देहरादून में पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल पंप का उद्घाटन करने पहुंचे IOC के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कहा कि ये समूचे देशों का स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्भर करता है। ये अभी उत्तराखंड में आज जो लॉन्च हुआ है XP 100, ये IOCL का एक प्रीमियम फ्यूल है जी। अभी आपने देखा जो प्रीमियम गाड़ियां हैं उनको एक विशेष प्रकार की एक फ्यूल चाहिए होती है जो ये XP 100 देगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है, फ्यूल एफिशिएंसी भी है और ये इंजन को ठीक भी रखता है। तो आई एम श्योर ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा जैसे हमने बाकी स्टेट्स में किया है। यहाँ भी मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के जो उत्तराखंड में जो प्रीमियम व्हीकल्स हैं वो उसका पूरा फायदा उठाए। कांग्रेस SC विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने अल्मोड़ा के सल्ट तहसील के ग्राम थारा में अनुसूचित जाति समाज के दूल्हे को घोड़ी से उतारने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना को निंदनीय बताया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में दलित वर्ग पर बढ़ते अत्याचार को शर्मनाक और बीजेपी सरकार की नाकामी बताया। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार से प्रदेश में ठोस कानून बनाने की मांग की। जो ये 2 मई को अल्मोड़ा जिले में सल्ट तहसील में जो घटना हुई है और एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति घोड़े चढ़ता है और उसको ऐसे मानसिकता लोग, जो स्वर्ण लोग, जो वहाँ के तो धर्म के ठेकेदार बने रहते हैं और उनने घोड़ी से उतारने का किया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार से भी और ऐसे मानसिकता लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और एक ऐसा ठोस कानून हो। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने प्रदेश में चल रही भूसे की भारी कमी को सूबे के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा से दूर करने की मांग की, जिस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सहमति जताते हुए
जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इससे भूसे की कमी को दूर किया जा सकेगा। साथ ही पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को भूसा 50% सब्सिडी पर दुग्ध समितियों पर उपलब्ध मिलेगा, जिसका सीधा लाभ पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा। अपने प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी का आभार व्यक्त करता हूँ पूरे उत्पादकों की ओर से और प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की ओर से कि भूसे की जो गंभीर समस्या थी उसके निदान के लिए उन्होंने पूरे प्रदेश से भूसे को बाहर जाने पर रोक लगाने का शासनादेश कराया। शासनादेश ही नहीं कराया कि साथ ही जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और जिसमें जिलाधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की है। और मैंने एक पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की ओर से माननीय मंत्री जी को भूसे की महंगाई पर बात रखी है और मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह करा है कि भूसे पर कम से कम 50% का अनुदान दुग्ध उत्पादकों को दिया जाए, जिससे कि हमारे दुग्ध सुचारू रूप से चले और हमारा दुग्ध उत्पादन निरंतर बढ़े। तो उसमें माननीय मंत्री दुग्ध विकास सौरभ बहुगुणा जी ने जो अनुदान राशि है उस पर सरकारी स्तर पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी हम उत्पादकों की मांग को पूरा करते हुए कम से कम 50% अनुदान दुग्ध उत्पादकों को देने की घोषणा शीघ्र करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।